शुरुआत करते हैं राहुल गांधी के उस भाषण से जो उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिया है, क्योंकि आजकल वो ब्रिटेन में है और राहुल गांधी ने अपने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए इसी भाषण में हर वो बात कही है जो भारत को कमजोर करती है, जो भारत को तोड़ती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करती है। उन्होंने अपने भाषण में हर वो मुद्दा उठाया है जिसका उनके पास कोई सबूत नहीं है, हर वो आरोप लगाया है जिसका कोई सबूत उनके पास नहीं है, या जिन मामलों में सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को क्लीन चिट दे चुकी है। जैसे उन्होंने पेगासस के मुद्दे पर इस भाषण में दो बड़ी बातें कही हैं। पहली बात, उन्होंने यह आरोप लगाया कि भारत में बड़े पैमाने पर विपक्षी नेताओं की जासूसी हो रही है और इसके लिए पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल सरकार कर रही है। दूसरी बात उन्होंने कही कि उनके मोबाइल फोन में भी पेगासस सॉफ्टवेयर मौजूद था और उन्हें कुछ इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने सावधान रहने के लिए कहा और उन्हें बताया कि उनके मोबाइल फोन से उनकी जासूसी की जा रही है। तो अब आप देखिए, राहुल गांधी ने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में उन्हें बुलाया गया था भाषण देने के लिए, जीवन दर्शन पर भाषण देने के लिए, वैश्विक समस्याओं पर भाषण देने के लिए, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में जब हमारा एक विपक्ष का बड़ा नेता जाता है तो वो क्या बात बताता है वहां मौजूद छात्रों को, वहां मौजूद लोगों को, वो एक विक्टिम कार्ड खेलता है और कहता है कि मेरी जासूसी हो रही है। अब आप सुनिए। I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्रों के सामने, वहां मौजूद लोगों के सामने राहुल गांधी ने अपने आप को एक हीरो की तरह पेश करने की कोशिश की, एक विक्टिम की तरह पेश करने की कोशिश की, अपनी बहादुरी उनको दिखाई और उनको यह बताने की कोशिश की है कि देखिए, भारत जैसे देश में जहां स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, जहां विपरीत परिस्थितियों में भी मेरे जैसा बहादुर नेता कैसे लगातार काम कर रहा है, जबकि मेरी लगातार जासूसी हो रही है, मेरा फोन टैप किया जा रहा है। और ये असल में उन्होंने जो ये पूरा मामला बताया, एक शौर्य गाथा की तरह उन्होंने इन लोगों के सामने पेश किया। अब आपको राहुल गांधी के इस बयान का सच बताते हैं। सच ये है कि राहुल गांधी जिस पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए अपनी जासूसी कराने का इतना ग्लैमरस आरोप लगा रहे हैं, वो सभी आरोप देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में पहले ही खारिज हो चुके हैं। आपको याद होगा, हमारे देश के ही कुछ लोग, कुछ बुद्धिजीवी, कुछ विपक्षी नेता इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए एक टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी जिसने जासूसी की शिकायत करने वाले कुल 29 लोगों के मोबाइल फोन्स की जांच की और इस कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में अदालत को यह बताया कि उसे इन 29 मोबाइल फोन्स में से एक फोन में भी पेगासस सॉफ्टवेयर नहीं मिला है। जब ये जांच की गई तो 29 में से सिर्फ 5 मोबाइल फोन्स में इस कमेटी ने एक मालवेयर की पहचान जरूर की थी। एक मालवेयर था और यह मालवेयर भी पेगासस से संबंधित नहीं था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को क्लीन चिट दे दी और सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया कि केंद्र सरकार ने किसी की भी जासूसी नहीं कराई है और पेगासस का इस्तेमाल यहां पर नहीं हो रहा है। मालवेयर की अगर आप बात करें तो मालवेयर, अगर आप भी अपने फोन को शायद जांच कराएंगे तो मालवेयर किसी के भी फोन में जा सकता है, हो सकता है आपके फोन में भी हो। लेकिन राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े फैसले के बारे में बताना या तो भूल गए या फिर उन्होंने जानबूझकर नहीं बताया। तो जो बड़ी बात आज हमारे देश के लोगों को समझनी है और विदेश में भी जो बैठे लोग हैं उन्हें समझनी है, वो ये कि राहुल गांधी ने एक शानदार आरोप तो लगा दिया जिनसे उनकी छवि बहुत बड़ी बनती है, जिससे वो एक नायक की तरह उभर कर सामने आते हैं, जिससे उनके प्रति सहानुभूति पैदा होती है। और ये जो फोन टैपिंग का जो आरोप है, ये बड़ा ग्लैमरस आरोप है। फोन टैपिंग की कहानी जब भी कभी सुनाई जाती है तो सुनने वाला जो है वो पिघल जाता है, इमोशनल हो जाता है कि देखिए इनका फोन टैप किया जा रहा है, ये तो बहुत बुरी बात है। तो राहुल गांधी ने इतना ग्लैमरस आरोप लगाया अपनी छवि चमकाने के लिए, लेकिन ये आरोप लगाते समय वो ये नहीं बताते
कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट जांच कर चुकी है और ये पेगासस जो सॉफ्टवेयर है ये किसी के फोन में नहीं मिला। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जासूसी की शिकायत करने वाले नेताओं से और दूसरे प्रभावशाली लोगों से ये सवाल पूछा था कि अगर उन्हें पूरा भरोसा है कि उनकी जासूसी हो रही है और उनके मोबाइल फोन में ये पेगासस नाम का सॉफ्टवेयर मौजूद है, तो इनमें से किसी ने भी इसके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई और वर्ष 2019 से 2021 के बीच 2 वर्ष तक इस पर पुलिस से किसी ने भी कोई मदद क्यों नहीं मांगी। आज हमारा राहुल गांधी से भी यही सवाल है कि जब उनके मोबाइल फोन में पेगासस सॉफ्टवेयर था और उनकी जासूसी हो रही थी तो उन्होंने पुलिस में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई। और जब सुप्रीम कोर्ट की टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ये पूछ रही थी कि जिन नेताओं को अपनी जासूसी का शक है वो अपना फोन इस कमेटी को सौंप सकते हैं, तब राहुल गांधी ने अपना मोबाइल फोन इस कमेटी को क्यों नहीं सौंपा जांच करने के लिए। हकीकत यह है कि जिस तरह राहुल गांधी ने रफाल लड़ाकू विमानों की डील में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद चौकीदार चोर है के नारे के लिए बिना शर्त उन्होंने माफी मांगी थी, ठीक उसी तरह से अब वो पेगासस को लेकर भी वही बात दोहरा रहे हैं, जबकि देश का सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सरकार को क्लीन चिट दे चुका है। तो बड़ी बात वही है कि अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं, क्योंकि वहां जाके राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो के कुछ अफसरों ने प्राइवेटली ये बात बताई कि आप जब फोन पर बात करें तो सावधान रहिए और आपके फोन में पेगासस लगा दिया गया है, आपकी जासूसी हो रही है। जब उन्हें इतना पक्का यकीन था तो राहुल गांधी को पुलिस में एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। और अगर दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है तो कांग्रेस पार्टी की कई राज्यों में सरकार चल रही है, राजस्थान में भी सरकार चल रही है, छत्तीसगढ़ में भी चल रही है, उस समय में और भी कई राज्यों में उनकी सरकारें थी, तो वहां जाकर वो जहां भी उनकी राज्य सरकार है वहां जाकर एफआईआर दर्ज करा सकते थे और वो राज्य सरकार तो राहुल गांधी की शिकायत पर जरूर जांच कर सकती थी, लेकिन तब उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। बड़ी बात मैं आपको एक बताना चाहता हूं, जो लोग सुप्रीम कोर्ट में शिकायत लेकर पहुंचे थे पेगासस की, जब इस कमेटी ने, टेक्निकल कमेटी जिसे बनाया गया जांच करने के लिए, जब उसने कहा कि आप अपने अपने फोन हमारे पास जमा कर दीजिए, हम चेक करेंगे कि आपके फोन में ये सॉफ्टवेयर है या नहीं, तो ज्यादातर लोगों ने अपना फोन जमा करने से इनकार कर दिया था। ज्यादातर लोगों ने जमा किया ही नहीं और जिन्होंने किया भी बड़ी मुश्किल से उनके फोन में ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं मिला। राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र को खतरे में बताते हुए आज ये भी कहा कि आज भारत में विपक्षी नेताओं की आवाज दबाने के लिए उन पर झूठे कानूनी केस दर्ज किए जा रहे हैं और ऐसा करके भारत की सरकार देश के लोकतांत्रिक ढांचे को बर्बाद कर रही है, नष्ट कर रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उनके खिलाफ भी कुछ झूठे कानूनी मामले दर्ज किए गए हैं जिनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ भी आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। ये दूसरा उनका मुद्दा था जिसमें वो अपने आप को जननायक की तरह पेश करना चाहते हैं, दुनिया को बताना चाहते हैं कि वो भारत जैसी जगह पर जहां लोकतंत्र का नाम भी नहीं बचा है, ऐसी जगह पर भी वो जनता के लिए कितना लड़ रहे हैं, बावजूद इसके कि सरकार उन्हें झूठे केसों में फंसा रही है। देखिए वो कितने बहादुर हैं। Cases on opposition, I've got number of criminal libel cases for things that, you know, should under no circumstances be criminal libel cases, but that's the story, right? And that's what we are trying to defend. राहुल गांधी शायद यहां नेशनल हेरल्ड के भ्रष्टाचार के मामले की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसी मामले में पिछले साल ईडी ने उनसे और सोनिया गांधी से अलग अलग चरणों में लंबी पूछताछ की थी और तब इस पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने सत्याग्रह नाम का एक आंदोलन छेड़ा था, जिसमें कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने सड़कों पर धरना प्रदर्शन किया था। और जब राहुल गांधी पूछताछ के लिए जाया करते थे तब हजारों जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ ईडी के साथ दफ्तर जाते थे और फिर ईडी के सामने धरना प्रदर्शन करते थे। हमारा सवाल आज राहुल गांधी से यह है कि अगर नेशनल हेरल्ड का यह मामला झूठा है तो फिर उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में यह क्यों नहीं बताया कि इसी मामले में वो और उनकी मां सोनिया गांधी वर्ष 2015 से जमानत पर बाहर हैं और ये जमानत उन्होंने सरकार से नहीं बल्कि इस देश की अदालत से ली थी।
और अदालत ने भी उन्हें जमानत देते हुए कहा था कि उन्हें इस घोटाले की जांच में पूरा सहयोग देना होगा। हालांकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी उस समय ये चाहते थे कि उन्हें जांच के लिए व्यक्तिगत तौर पर सुनवाई के दौरान पेश न होना पड़े और इसलिए उनके खिलाफ जारी होने वाले समन्स पर स्टे लगा दिया जाए। और तब सोनिया गांधी दिल्ली हाईकोर्ट गई ये कहते हुए कि जो मेरे पर्सनल अपीयरेंस के संबंध है इन पर स्टे लगा दिया जाए, लेकिन तब दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टे लगाने से इनकार कर दिया था। अब बड़ी बात यह है कि या तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भारत की सारी जो अदालतें हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और सरकार ने सब अदालतों को अपनी मुट्ठी में ले लिया है, और या वो ये कह रहे हैं कि उन पर जो आरोप हैं वो गलत हैं या सही है। अगर वो हाई कोर्ट गए हैं और हाई कोर्ट ने भी स्टे लगाने से इनकार कर दिया तो अब राहुल गांधी वहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये बात क्यों नहीं बताते। और दूसरी बड़ी बात यह कि अगर उन्हें बिल्कुल ही यकीन था कि वो और सोनिया गांधी इस मामले में बिल्कुल बेकसूर हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते थे। खास बात यह है जो देश के लोगों को नहीं पता होगी, हाई कोर्ट ने जब इसको खारिज कर दिया था तब गांधी परिवार सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर स्टे देने से इनकार कर दिया तो फिर देश में बड़ी बेइज्जती होगी और लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि कानूनी रूप से ये मामला बिल्कुल सही है।